डॉन लीक्स तनाज़े नवाज शरीफ को घर भेजने की वजह बना। नवाज ने किस इक़दाम को रियासत के खिलाफ जंग करार दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी डॉन लीग से मुताल्लिक एक और कॉलम में लिखते हैं कि 4 मई 2017 को आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात में तय पाने वाला फार्मूला ताखीर का शिकार हो गया। जनरल बाजवा के बेटे साद कमर के तवस्सुत से 8 मई को मिलने वाला पैगाम था। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, अब कुछ करने की जिम्मेदारी दूसरे फरीक पर है। 9 मई को पार्टी इजलास में वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, आप जानते हैं कि डॉन की खबर को किस तरह सबसे बड़ा कौमी बहरान बना दिया गया है। हमारी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद हंगामा जारी है। उनकी जिद पर हमने परवेज रशीद के खिलाफ कार्रवाई की, फिर इतनी बड़ी कमेटी बना दी, उसकी सारी सिफारिशात भी हमने मान ली। फिर ये रिजेक्टेड की ट्वीट आ गई। क्या फायदा हुआ हमारी नरमी का? उन्होंने इसे हमारी कमजोरी और बुज़दिली समझा, और सच्ची बात यह है कि मैं भी इसे कमजोरी और बुज़दिली ही ख्याल करता हूँ। मेरी और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई, कुछ बातें तय पा गईं, किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। आपको बुलाया है कि इस तौहीन पर हमारा रद्द-ए-अमल क्या हो। 2 के सिवा सबने तहम्मुल का मशवरा दिया, मुज़ाकराती टीम को मुतहरिक करने का कहा। मीटिंग खत्म हो गई, मेरा बाजू थामे रिहायशी हिस्से के ड्राइंग रूम में आ गए। इसहाक डार, परवेज रशीद और फवाद को भी बुला लिया। यकायक बोले, सिद्दीकी साहब कागज कलम लें, प्रेस रिलीज तैयार करें, बताएं कि सीनियर क़यादत से मशवरे के बाद वजीर आजम ने रिजेक्टेड की ट्वीट को फौज के हलफ के मनाफी और तौहीन आमेज करार देकर जरूरी कार्रवाई का फैसला किया है। लिखें कि एक मातहत इदारे की तरफ से ऐसा गैर आईनी इकदाम रियासत के खिलाफ जंग है। लम्हा भर को रुके तो मैंने कहा, मियाँ साहब मेरे ख्याल में इस तरह का प्रेस रिलीज। उन्होंने मुझे बात पूरी नहीं करने दी। बोले, सिद्दीकी साहब बहुत हो गई, पिछले 10 दिन से बर्दाश्त किए बैठा हूँ। प्रेस रिलीज में ढेर सारा बारूद भरने के बाद बोले, अभी कंपोज करवा के जारी कर दें, पहले मुझे दिखा दें। मैंने प्रेस रिलीज तैयार करते हुए फवाद से अपने खदशात का इजहार किया तो वो कहने लगा, सर मैंने कभी पीएम को इस कदर गुस्से में नहीं देखा। अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो किसी की नहीं मानेंगे, अब होने दें जो होना है। तभी मैंने और फवाद ने एक हिकमत अमली तराशी, अंदर से हुसैन नवाज को बुलाया, उसे एतमाद में लिया। वजीर आजम ने प्रेस रिलीज की एक कॉपी हाथ में ली। फवाद हसन ने बुलंद आवाज में ख्वानदगी की। मियाँ साहब बोले, ठीक है इशू कर दें। मैंने एक बार फिर दरसे हिकमत का बाब खोला। 2-4 जुमले ही कहे थे कि वजीर आजम बोले, सिद्दीकी साहब अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है। बेगम कुलसूम नवाज बोली, सिद्दीकी साहब ने आपको हमेशा मुखलिसाना मशवरा दिया है। मेरा भी यही ख्याल है कि इस प्रेस रिलीज से मामला बहुत खराब हो जाएंगे। आप कम अज कम एक दिन सब्र कर लें, जो काम आज हो सकता है वो कल भी हो जाएगा। नवाज शरीफ उठ खड़े हुए, खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए अंदर चले गए। आप लोगों की जो मर्जी है वो करें, पता नहीं कब तक ये तमाशा लगा रहेगा, कब तक हम ये जिल्लतें बर्दाश्त करते रहेंगे। फवाद के कमरे में आकर प्रेस रिलीज की सारी कॉपियां कागज क्रश करने वाली मशीन में डाली। घर आते हुए मैंने साद को टेक्स्ट किया, बाबा को बता दो सूरत हाल अब मेरी दस्तरस से निकल चुकी है। अगले दिन 10 मई को जनरल बाजवा वजीर आजम से मिले। उसी दिन नया हुकूमती एलामिया जारी हो गया। उसमें अस्करी तालीफ कल्ब के लिए परवेज रशीद की माजूली का दिलकुशा जुमला भी शामिल कर लिया गया। सरे शाम जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजेक्टेड की ट्वीट को वापस ले लिया। बज़ाहिर तसादुम टल गया, लेकिन नवाज शरीफ से निजात और इमरान खान की तख्त नशीनी को इल्हामी सदाकत समझने वाली मदरू का इमलाक और इश्क में लतपत इदारा जाती किरदारों ने वलवले ताज़ा के साथ अंगड़ाई ली। रिजेक्टेड ट्वीट की वापसी पलटन मैदान में जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डालने से भी बड़ी जिल्लत, बड़ा सानहा करार दी गई। साकिब निसार बाजवा साहब के सिर्फ 1 महीने बाद चीफ जस्टिस बन चुके थे। बंदूक और हथौड़े का अक़्द सहूलत मुतहरिक हुआ। जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। 2018 के इंतखाबात से पीटीआई की फतह कशीद की गई। इमरान खान की बारात बैंड बाजे के साथ वजीर आजम हाउस लाई गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।